इजरायल और हमास के बीच पिछले एक साल से तनाव अपने चरम पर है। दोनों के बीच पिछले साल 7 अक्टूबर से युद्ध जारी है। एक आंकड़े के मुताबिक इजरायल के हमले में गाजा में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ दिन प्रतिदिन इजरायली सेना गाजा पट्टी में लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हमास की हेकड़ी अब गुम होती दिख रही है। वहीं इजरायल और हमास के बीच जारी जंग के बीच अब इजरायल ने बड़ा कदम उठाया है। इजरायल की लड़ाई तो हमास के साथ थी, लेकिन अब हिजबुल्लाह भी तबाह होता दिख रहा है। उसे गाजा का साथ देने की सज़ा मिल रही है। इजरायल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को मार गिराया। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को लेकर बड़ा दावा किया है। IDF ने कहा है कि बैरूत हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह मारा गया है। दुनिया को नसरुल्लाह अब और नहीं डरा पाएगा। इजरायली सेना ने शुक्रवार की देर रात हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर भीषण हमले किए थे। इस हमले के बाद ही उसने हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने की बात कही थी। इजरायल ने हमास चीफ के बाद अब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की हत्या कर दी। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल हेलवी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर किसी ने इजरायल और उसके नागरिकों को धमकाने की कोशिश की तो उसके साथ ऐसा ही अंजाम होगा। इजरायल ने हमास चीफ की तरह ही हिजबुल्लाह चीफ को मौत के घाट उतार दिया। IDF ने बयान जारी कर कहा कि नसरुल्लाह के साथ साथ हिजबुल्लाह के दूसरे कमांडो भी मारे गए। नसरुल्लाह को तब निशाना बनाया गया जब वो बैरूत के दहिया में हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर में मौजूद था। इजरायली सेना ने कहा कि दहिया में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर अंडरग्राउंड है। IDF ने कहा कि यह हमला तब किया गया जब हिजबुल्लाह के टॉप अफसर अपने मुख्यालय में थे और इजरायली नागरिकों के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में लगे हुए थे। इजरायल ने रात भर बंकर बस्टर बम से लेबनान में तबाही मचाई। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर 60 से ज़्यादा बंकर रॉकेट दागे। इस दौरान इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। इजरायली सेना का दावा है कि इस भीषण हमले में हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर पूरी तरह से तबाह हो गया। हिजबुल्लाह मुख्यालय में कोई भी जिंदा नहीं बचा। जो भी अंदर था सभी लोग मारे गए। हिजबुल्लाह ने शुक्रवार को बैरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय को हवाई हमले में उड़ा दिया। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमले के समय हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह इमारत में मौजूद था। नसरुल्लाह मारा गया या जिंदा है, अभी इस बारे में साफ पता नहीं चल पाया है। हालांकि इजरायली सेना सूत्रों ने कहा है कि इतने बड़े हमले में उसका बचना लगभग नामुमकिन है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इजरायली हमलों की निंदा करते हुए इसे युद्ध अपराध बताया और कहा कि इसने एक बार फिर इस शासन के स्टेट टूरिज्म की प्रतिक्रिया को उजागर किया है। ईरान के सर्वोच्च नेता के सलाहकार अली ने कहा कि इजरायल लाल रेखा को पार कर रहा है और स्थिति गंभीर होती जा रही है। नसरुल्लाह की हत्या की अटकलों के बीच अली ने कहा, हत्याओं से इजरायल की समस्या हल नहीं होगी। प्रतिरोध के नेताओं की हत्या के साथ दूसरे उनकी जगह ले लेंगे। नसरुल्लाह 1992 से ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह का चीफ बना था। वह संगठन के फाउंडिंग मेंबर में से एक था। इजरायल ने 2 महीने के भीतर हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप को खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह ने 30 जुलाई को लेबनान पर एक एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के दूसरे सबसे सीनियर लीडर फुआद शुकार को मार गिराया था। इसके ठीक अगले दिन 31 जुलाई को ईरान पर हमला कर हमास के चीफ इस्माइल हानिया को भी मार दिया था। अब हिजबुल्लाह के लीडरशिप में कोई भी सीनियर नेता नहीं बचा है। वहीं हमास की लीडरशिप में सिर्फ यहिया सिनवार जीवित है। बताया जा रहा है कि वो फिलहाल गाजा में मौजूद है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए वह इधर उधर भाग रहा है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ स्टेट। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।